कहीं सामने छाती करके लड़ लिए, कहीं पीठ पीछे गोलियां खा ली। तमाम विश्व के अंदर ऐसा हुआ है। मानव सभ्यता ने जहां कहीं जन्म लिया है वहां पे पुरुष का काम ही लड़ना रहा है। इतनी वीरता पूर्वक बातें करने वाली महिलाएं केवल और केवल राजस्थान में हुई है। मुझे उस वाक्य से गंभीर आपत्ति है कि राजस्थान वीरों की धरती है। मुझे लगता है इस बात को कहा जाना चाहिए कि राजस्थान वीरांगनाओं की धरती है, या कम से कम इतना तो किया जाए कि वीरांगनाओं तथा वीरों की धरती। उस पन्ना धा है, उस अमृता देवी बिश्नोई, उन पद्मिनियों, कर्मावतियों, फूल कंवरों, उनके बलिदान को कोई कैसे भुला सकता है। और ये तो वो नाम है जिन्हें हम जानते हैं। खेत सिंह रूपावत की मां की तरह वो असंख्य महिलाएं जिन्होंने इस रेगिस्तान में और कुछ भी नहीं होता था उस धरती के लिए अपने बेटों को भेज दिया था। कभी इस भारत भूमि की रक्षा करने के लिए सर्वाधिक बलिदान यदि दिए थे तो आपके राजस्थान के लोगों द्वारा दिए गए थे। पानी महंगा था, खून सस्ता करके रख दिया था आपने। राजस्थान वीरांगनाओं की धरती है। किसकी धरती है? अपने यहाँ पे माताएं बहनें इस प्रकार की हुई थी कि उस वजह से आदमी लड़ लिया। दुनिया में जहां कहीं मानव सभ्यता फलित फुलित हुई है वहां पर सब जगह लड़ाइयां हुई। ये एकमात्र उदाहरण राजस्थान है जहां पर महिलाएं इस कदर बहादुर हुई है। इसके अलावा महिलाओं की बहादुर के किस्से सुनने को नहीं मिलेंगे। अपवाद अलग चीज है। अपने यहाँ पे खूब सारे किस्से हैं कि एक दो बेटे युद्ध करने के लिए नहीं जा रहे हैं तो उनकी माँ उनको कहती है कि इस समय देश की रक्षा का सवाल है, इसलिए आपसी मतभेदों को भुलाकर तुम्हें युद्ध करना चाहिए। आला और उदल। एक पति विश्वासघात करके वापस आता है तो उसकी पत्नी मार देती है उसको। बिका दैया और हीरा दे। हम आगे बढ़ेंगे। कोई राजा युद्ध में से हारकर वापस आया, उसकी रानी ने किले के दरवाजे बंद कर दिए। उसने कहा हारे हुए पति को मैं स्वीकार। हम आगे पढ़ेंगे कि कोई राजा युद्ध में जाने से आनाकानी करता है, उसकी पत्नी सर काट कर दे देती है। उसने कहा नहीं, यदि मेरा पति मेरी वजह से युद्ध नहीं कर पा रहा है तो मेरे जिंदा रहने का कोई भी मतलब है। अक्सर कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। जो साहित्य में लिखा हुआ वैसा समाज में घटित होता है। आप दुनिया की किसी भी भाषा का साहित्य उठा के देख लीजिए, बाकी सब भाषाओं में महिला का जहां जिक्र है वह सुंदरता के संदर्भ में है। वो इतनी सुंदर है, चांद जैसा मुखड़ा, ऐसी चाल, पलाट, डिंगड़ा, ऐसी बातें आएगी। केवल और केवल आपको राजस्थान मिलेगा जहां पर महिलाओं के जो किस्से आएंगे उनमें बहादुरी है। आपके राजस्थान मिलेगा जब किसी कवि ने दोहा कहा होगा कि इला न देनी आपनी न हालरियो हुलराय, पूत सिखाना पालना न मरण बढ़ाई माए। कि एक माँ अपने बच्चे को जब पालने में झुलाती है तब कहती है कि धरती मत जाना भले मर जाना। इला न देनी आपनी। इला मतलब धरती। इला मतलब क्या होती है? हालरियो हुल रहा है। उस पालने में झुलाते हुए एक माँ अपने बच्चे को सिखाती है कि मर जाना लेकिन क्या मत देना। एक बच्चा जब बचपन से इस प्रकार की कहानियां सुनते हुए बड़ा होता तो किसी युद्ध के अंदर वो मरना अच्छा पसंद किया करता था बनिस्बत इसके युद्ध में से वापस आ जाए या युद्ध में हार के आ जाए या युद्ध के अंदर सरेंडर करके आ जाए। इसलिए अपने यहाँ पे बहादुरी के किस्से ज्यादा अलग है।